हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट्स। इसका एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनियन क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट्स कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स। अगर आपके पास दो सेट्स दिए हैं ए और बी, तो उनके एलिमेंट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनियन ऑफ सेट्स मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिखूँ, ए इज इक्वल टू अगर दिया है 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू दिया है 2 3, तो अगर मुझे इसका यूनियन निकालना है तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3। बी में 2 3 दिया है तो उसमें ऑलरेडी ए में आ चुका है जो कि रिपीट हो चुका है, तो उसको हमें नहीं लिखना है। ठीक है, जो रिपीट हो रहे हैं उसको बस एक ही बार लिखना है। तो इसका जो यूनियन आएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो ऐसे ही हम एग्जाम्पल्स करते हैं, अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट। तो पहला क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 1 3 5, y इज इक्वल टू 1 2 3। तो अगर मुझे इसका यूनियन निकालना है तो x यूनियन y इज इक्वल टू, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो लिखेंगे 1 3 5 1 3 5। अब इसमें देखेंगे जो रिपीट है उसको बस एक ही बार लिखना था, 1 3 हमने ऑलरेडी लिख दिया है 1 3, तो क्या बच रहा है 2 बच रहा है। तो इसका जो यूनियन आ जाएगा x यूनियन y इज इक्वल टू 1 3 5 2 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू, b इज इक्वल टू ए बी सी। तो इसके अंदर हम लिखेंगे a यूनियन b इज इक्वल टू, ये सारे जितने भी एलिमेंट है पहले लिखेंगे ए ई आई ओ यू। अब इसके अंदर देखेंगे कौन सा कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ए तो हमने लिख दिया है। बी हमने नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे बी भी लिखेंगे, और सी भी नहीं आया है तो यहाँ पे हम सी भी लिखेंगे। तो ये इसका यूनियन हो जाएगा जो कि हम लिखेंगे ए यूनियन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू दिया है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। तो हमें जो यहाँ पे सेट निकल के आ रहा है a इज इक्वल टू निकल के आ रहा है मल्टीपल ऑफ 3 है एंड नेचुरल नंबर है, तो 3 3 2 6 3 3 9, ऐसे करके हमें कोई यहाँ पे एंड नहीं दिया है तो इसलिए हम 2 3 डॉट लगा के यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे। जो दूसरा सेट दिया हुआ है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से जितने भी छोटे नंबर आते हैं वो भी नेचुरल नंबर लेने हैं, तो कौन कौन से आ जाएंगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। अब मुझे इसका यूनियन निकालना है a यूनियन b। तो हम यहाँ पे अगर निकालेंगे a यूनियन b इज इक्वल टू, लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये सभी आ जाएंगे। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे देखेंगे 3 कॉमन है। इसके बाद यहाँ पे 6 9, इसके बाद डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि हमें कहाँ तक जा रही है वैल्यू वो हमें पता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। a इज इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, और दूसरा दिया हुआ है b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 6 इज लेस देन x लेस देन 10। तो पहला अगर सेट निकालूं, सेट a इज इक्वल टू कितना आएगा, इसमें दिया हुआ है 1 लेस देन x एंड लेस देन इक्वल टू 6, मतलब कि 1 से बड़ा होना चाहिए, और इसमें 6 भी इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आया हुआ है, मतलब यहाँ पे 6 भी इंक्लूडेड है। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू की साइन है। तो इसका मतलब ये 6 भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। और अगर मैं बी के एलिमेंट निकालूं तो जो x की वैल्यू है वो 6 और 10 के बीच में आ रही है, 6 और 10 इंक्लूडेड नहीं है। तो कौन कौन से आएंगे, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। इसके अंदर अगर हम निकालेंगे इसका जो यूनियन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, a यूनियन b इज इक्वल टू, जितने भी एलिमेंट है 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 7 8 9, ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे जो कि हो जाएगा a यूनियन b। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए इज इक्वल टू दिया है 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 5। बी इज इक्वल टू 5 का मतलब ये होता है, हम ऐसा भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू, ये जो नल सेट जिसको बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ए यूनियन बी क्या निकल के आएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू जो ए के अंदर एलिमेंट है वही आने वाले हैं सभी। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, क्योंकि बी के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, लेट ए इज इक्वल टू ए बी और बी इज इक्वल टू ए बी सी, इज ए सबसेट बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। अगर यहाँ पे हमें बताना है कि जो ए है क्या वो सबसेट है बी का। सबसेट मतलब कि जो ए का एलिमेंट है, जो ए का एलिमेंट है वो बी के अंदर आनी चाहिए। तो इसका मतलब हम ये बोल देंगे जो ए है वो सबसेट है बी का। तो हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, ए बी इन ये बी के अंदर आ रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यस जो ए है वो सबसेट है बी का। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी और सी, ए बी सी आ जाएगा। तीनों यहाँ पे ए बी जो रिपीट हो रहे हैं उसको नहीं लिखना है, जो कॉमन है बस एक ही बार लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए सबसेट बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। सेम एग्जांपल जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर दो सेट्स दिए हुए हैं ए और बी, वो सबसेट है ए सबसेट है बी का, देन हमें बताना है कि ए यूनियन बी क्या होगा। जैसे हमने यहाँ पे निकाला, ये ए बी था, दो सेट था, और यहाँ पे ये भी पता चल गया था ए जो था वो सबसेट था बी का। तो हमारा जो ए यूनियन बी निकल के आया है वो क्या निकल के आया है, ए बी सी। ए बी सी ये किसके बराबर आया है, बी के बराबर आया है। ठीक है, ए बी सी। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, इफ ए एंड बी आर, if A and B are two sets such that, सेम वही बताना है, such that A is subset of B, देन हम ये लिख सकते हैं हमारा जो यूनियन आएगा A यूनियन B वो किसके बराबर आएगा, B के बराबर आएगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल अगर इसके थ्रू अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, मैं दूसरे एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया, A इज इक्वल टू लिया 1 2 3 और मैंने B इज इक्वल टू ले लिया 1 2 3 4। अगर मैं इसका यूनियन निकालूं तो ए, यहाँ पे ए सबसेट बी है, क्योंकि देखो ए के जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 वो बी के अंदर आ रहे हैं, तो यहाँ से ए सबसेट बी है। तो अगर मैं इसका यूनियन निकालूं ए यूनियन बी कितना आएगा, ए यूनियन बी 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये जो 1 2 3 4 है वो किसके बराबर है, वो बी के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू 3 4 5 6, सी इज इक्वल टू 5 6 7 8 एंड डी इज इक्वल टू 7 8 9 10। ये हमें सेट्स दिए हुए हैं, 4 सेट्स हैं, हमें फाइंड आउट करना है। ये जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं ये हमें फाइंड आउट करना है, तो एक एक करके हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहला है ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालना है तो मतलब ए और बी का हमें काम है, ए और बी का सेट का काम है। तो इसके अंदर हम देखेंगे जो भी एलिमेंट है ए के अंदर पहले लिखते हैं 1 2 3 4। अब इसमें हम देख रहे हैं 3 4 रिपीटेड है, मतलब कि इन दोनों में कॉमन है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। फिर इसके बाद कॉमा 5 6 इसको भी इंक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी। दूसरा है, दूसरा दिया हुआ है ए यूनियन सी। अब यहाँ से ए यूनियन सी निकालेंगे, मतलब ए सेट और सी सेट का काम है, ए सेट और सी सेट का। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट लिखेंगे 1 2 3 4, इसके अंदर कुछ कॉमन आ रहा है 1 2 3 4, सी के अंदर 5 6 7 8, तो जो सेम है वैसे ही लिख देंगे 5 6 7 8। तो ये निकल के आ जाएगा ए यूनियन सी। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में ही हमें ये निकालना है बी यूनियन सी। तो हमें कौन से सेट का काम है, बी का और सी का। तो इसमें हम लिखेंगे जितने भी बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6। फिर इसके बाद सी के अंदर हम देख रहे हैं 5 6 कॉमन है इन दोनों में, तो वो एक ही बार लिखेंगे, और जो बाकी बच रहा है 7 और 8,
तो ये निकल जाएगा बी यूनियन सी। ओके, नेक्स्ट करेंगे फोर्थ में बी यूनियन डी निकालना है। तो बी यूनियन डी में देखेंगे बी और डी का काम है, तो 3 4 5 6 बी के अंदर जो एलिमेंट था। अब इसमें हम चेक करेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, 7 8 9 10 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम सेम जैसा है वैसे ही लिख देंगे 9 10। तो ये निकल के आ जाएगा बी यूनियन डी। ओके, फिफ्थ है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब मुझे 3 सेट के काम है ए बी सी। तो मैं सबसे पहले जो ए एलिमेंट के ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है उसको लिखूंगी 1 2 3 4। अब बी में जाऊंगी तो इसमें 3 4 कॉमन है, तो बस उसको स्किप करके मैं 5 6 लिखूंगी। फिर इसके बाद सी में जाऊंगी तो 5 6 कॉमन है, तो मैं नेक्स्ट लिखूंगी 7 8। तो ये आ जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो मुझे कौन कौन से सेट की ज़रूरत है, ए की, बी की और डी की। तो यहाँ पे देखेंगे ए, जितने भी ए के अंदर एलिमेंट है पहले लिखेंगे 1 2 3 4। इसके बाद बी के अंदर देखेंगे, बी के अंदर 3 4 कॉमन है, तो उसको स्किप करके 5 6 लिखेंगे। फिर इसके बाद डी के अंदर देखेंगे तो एक भी एलिमेंट इसमें नहीं आया हुआ है, मतलब मैं सारे एलिमेंट लिखूंगी 7 8 9 10। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन डी। ओके, नेक्स्ट करेंगे बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इस केस में हम बी सी और डी सेट लेंगे, बी सी डी। तो सबसे पहले जो बी के अंदर एलिमेंट है उसको लिखेंगे 3 4 5 6। अब सी में चेक करेंगे तो 5 6 कॉमन आ रहा है, 5 6 कॉमन है तो उसको एक ही बार लिखना है, बाकी जो बचे हैं उसको लिखेंगे 7 8। फिर इसके बाद डी में चेक करेंगे तो डी में 7 8 है, 9 10 नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 और 10। तो ये हो जाएगा बी यूनियन सी यूनियन डी।